जैक लगाकर आपने कार, ट्रक और बस को उठते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक बार फिर से एक 3 मंजिला मकान, आप देखिए कि ये गगनचुंबी इमारत जो 3 मंजिला है, इसे किस तरह से जैक लगाकर उठाया जा रहा है वही हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये रांची के पंडरा इलाके का मकान है। बारिश के दिनों में यहाँ मकान में काफ़ी पानी भर जाता था और पानी से परेशान होकर मकान मालिक इस मकान को जो है लिफ्टिंग करवा रहे हैं। लगातार इस मकान को ऊपर किया जा रहा है। अभी देखिए 5 फीट, ये हमारी हाइट के लगभग ज़मीन की सतह से इस मकान को ऊपर कर दिया गया है। ऐसे ही जैक लगाकर इस मकान को धीरे धीरे उठाया जा रहा है। आप देखिए कि एक बार कितनी हाइट है। और ख़ास बात यह है कि इस पूरे मकान में, इतने बड़े मकान, करीब 4 कट्ठे की ज़मीन में ये मकान बना हुआ है और इसमें एक भी पिलर नहीं है। बिना पिलर वाले मकान को किस तरह से जैक लगाकर उठाया जा रहा है वही हम दिखाने के लिए आए हैं। देखिए चारों तरफ हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि किस तरह से जैक लगाकर देखिए ये उठाया जा रहा है। हर एक फीट के दूरी में इसी तरह जैक लगाया गया है और जैक लगाकर धीरे 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 ऊपर किया जा रहा है। और पानी की समस्या से जो लोग परेशान हैं वह कैसे एक के बाद एक अपने घर को लिफ्टिंग करवा रहे हैं, खास करके राजधानी रांची में। कुछ दिन पहले कांके के इलाके में बरसात के दिनों में कैसे घर में पानी भर जाता है और वो 2 मंजिला मकान उठाया जा रहा था और ये 3 मंजिला मकान है। हमारे साथ मकान की मालकिन है, उनसे बात करते। इधर आइए। क्यों उठवाना पड़ रहा है इस मकान? ये बरसात के दिनों में यहाँ चारों तरफ पानी भर जाता है पंडरा में। आज तकरीबन 15 साल से पानी का कष्ट हम लोग झेल रहे हैं। इसकी वजह से हमको पानी पूरे घर में भर जाता है, सामान सारा बर्बाद हो जाता है और हर कर इस बार तो 3 बार पानी भर चुका। इसकी वजह से हमको ये काम कराना पड़ा। कांके में 8 फीट की ऊंचाई पर इस सोनो लिफ्टिंग ने काम किया और मोबाइल पर एक वीडियो आया, उसको देखकर हमारे मन में हुआ कि चलो हम भी करा ले कि इससे छुटकारा मिले। इसकी वजह से हम 6 फीट करवा रहे हैं इसकी ऊंचाई। मतलब बरसात के दिन में इतना पानी भर जाता है? कम से कम तो 2-2.5 फीट आ ही जाता है। पूरा घर जो है बर्बाद। घर नीचे से भी पानी फेंकने लगता है। ये आपके पूरे मकान में कहीं पिलर नहीं है, आप उठवा रही हैं, डर नहीं लग रहा है कि गिर जाए? नहीं, डर तो नहीं लग रहा है, हिम्मत किए हुए हैं और ऊपर वाले पर भरोसा किए हैं, इसकी वजह से करवा रहे हैं। शुरू में तो जब ऊपर उठ रहा होगा तो आप लोग को डर लगता है? हाँ, डर तो लगा, लेकिन पहले लिफ्टिंग में डर लगा, दूसरे से नहीं लगा। अच्छा, उसके बाद ठीक है? उसके बाद तो ठीक है। मेरे पिताजी के द्वारा घर बनाया हुआ है। मेरे पापा नेतरहाट स्कूल में प्रिंसिपल डॉक्टर परम मित्र शास्त्री, उन्हीं के द्वारा ये घर बनाया हुआ। मैं उनकी लड़की हूँ, वंदना पांडे शास्त्री। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि पिताजी की जो निशानी धरोहर है, निशानी है, बचा कर रखे, इसी के कारण तो ये लिफ्टिंग करा रहे हैं। नहीं तो इसको डिमोलिश करके फिर से हाँ, बनाया जा सकता था, लेकिन उनके द्वारा बनाया हुआ है, तो जब उनके द्वारा जो बनाया हुआ तो अच्छे से रहे। आजीवन तो कुछ नहीं है, फिर भी हो सकता है कि उनकी कृपा से रह जाए, इसके कारण इसे और भी अच्छा करवा दिए। खर्च तो काफी पड़ जाएगा। हाँ, पड़ तो रहा है। इतना में तो ऊपर एक फ्लोर बन जाता। बन जाता, बेसमेंट बना देते। हाँ, बन तो जाता भैया, लेकिन उनके द्वारा जो बनाया हुआ है वो ज़्यादा कीमती है। तो देखिए पिताजी की निशानी है, जैसा कि ये बता रही हैं कि नेतरहाट स्कूल की वह प्रिंसिपल रह चुके हैं और यही वजह है कि उस निशानी को बचाने के लिए इसे तोड़ा नहीं गया और बल्कि इसे लगातार लिफ्टिंग कराया जा रहा है। 5 फीट आप देखिए कि इतनी हाइट तक इस मकान को ऊपर कर दिया गया है और जैसे जैसे ऊपर होता है और उसके बाद ईंट जोड़ा जाता है और बाद में लेवल में लाके दोनों को जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद ये जैक को निकाल दिया जाएगा। जो लिफ्टिंग कर रहे हैं हमारे साथ सोनू जी हैं, जो लगातार रांची के कई इलाकों में ऐसे ही घर उठा रहे हैं। सोनू जी, ये रांची में तो पहली बार ये 3 मंजिला मकान आप लोग उठा रहे हैं? जी हाँ जी, रांची में पहली बार ये 3 मंजिल बिल्डिंग लिफ्ट हो रही है सर। तो ये तो इसमें पिलर भी नहीं है? सर इसमें पिलर भी नहीं, फिर भी हम सर लिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग भी करते हैं। तो पिलर नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है? सर रिक्स तो है ही, निकल कोई भी काम करे रिक्स तो मिलेगा ज़रूर। निकल 0% रिक्स है मेरे काम में। अच्छा, जी सर। तो इसीलिए आप लोग, मतलब कितना दिन लगा इसको उठाने में? इसमें तकरीबन 2 महीने लग गए सर। 2 महीना लगा? जी। ये घर भी काफ़ी बड़ा है, 6 कट्ठा बड़ा है, हाँ 3 मंजिल है। ये 1300 स्क्वायर फीट है, 13-1400। 13-14 कितना खर्च लग जाएगा इतना? सर ये स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, जिस हिसाब से बिल्डिंग होती है उस हिसाब से खर्च लगता है जी। कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा है 9519123000, 94-155-17-390। इस नंबर पर संपर्क करके कोई भी मकान अपना उठवा सकते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी और सर। उसको दूसरे जगह भी ले जाते हाँ जी, हाँ जी। लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग। हैं? पर अंदर जाके दिखाइए तो कैसा है। तो देखिए ये चारों तरफ घर का जो है नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसे उठाया जा रहा है। चलिए, तो देखिए ये यहाँ पर छज्जा है, इसे यहाँ से सपोर्ट दिया गया था कि ताकि ये छज्जा झुके नहीं। आप देखिए कि यहाँ से
आप घर के अंदर का भी नज़ारा देख सकते हैं कि चारों तरफ आप घर में देखिएगा कि इसी तरह जैक लगाकर ये आप क्या कर रहे हैं, दीवार दे रहे हैं? दीवार जोड़ रहे हैं, चुनाई हो रहा है। अच्छा, तो सीधा ऊपर जितना बढ़ता है बढ़ते जाता है। हाँ जी। तो देखिए गाना बजाते हुए काम कर रहे हैं ये तमाम जो यहाँ मजदूर हैं, और ये देखिए हर एक जैक को जो है एक एक बार आवाज़ देते हैं और उसके बाद ऊपर उठते जाता है। अंदर चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह यहाँ पर काम हो रहा है। देखिए ये घर का पीछे का हिस्सा है और पीछे के हिस्से से हम अंदर जाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरे घर को उठाया जा रहा है। अब देखिए कि ये पूरा गली है, सामने से जो गेट है वहाँ से अंदर आने के बाद ये घर का पीछे का हिस्सा आपको दिख रहा है। हम अंदर चलते हैं, बहुत रिस्की है मामला, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि किस तरह लगातार इस मकान को जो है उठाया जा रहा है। तो हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ आ रहे हैं और देखिए ये घर के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ देखिए पूरे मकान को जो है ये यहाँ पर था मकान, अब यहाँ से ऊपर उठा दिया गया है। किस तरह से लगातार घर को जो है ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। घर की चौखट को देखकर आप समझ सकते हैं ये ज़मीन की सतह पर था और अभी हमारी हाइट के लगभग इसे उठा दिया गया है। मतलब ये पानी से परेशान, घर में पानी जम जाता था और उससे परेशान रहते थे लोग, और यही वजह है कि इसे ऊपर ये इसमें पूरा पानी जमा हो जाता है। पूरा पानी जमा हो जाता है, नीचे से भी पानी फेंकने लगता है। और कभी कभी तो मैंने पूरा मेरा सामान 3-3 फ्रिज तो मेरा एकदम ख़राब हो चुका, दीवान है, गद्दा है, ठंड के दिन के लिए हमको रजाई कंबल नया बनवाना पड़ा और परेशानी झेलते हुए ये काम कर रहे हैं। क्या क्या था, कहाँ पर, कैसे ये इधर से अंदर आते थे? हाँ, इधर से अंदर आते थे, बाहर निकलने का रास्ता इधर है और पानी तो पूरा भर ही जाता था। किसी तरह कभी कभी सांप से भी सामना करना पड़ जाता है, पूरा सांप भी घूमने लगता है। मेरा तो मोबाइल भी पानी में डूब गया इस साल, तो पानी छूट पूरा, मतलब कि, और चारों तरफ पानी भरा हुआ, सहारा कोई भी नहीं, सुनने वाला भी कोई नहीं, मीडिया भी नहीं सुनते हैं, सरकार भी नहीं सुनती है, मोहल्ले भी नहीं सुनते, लोग नज़ारा देखते हैं, केवल झेलना तो हमें ही है। और बीच में हमारे सोनू भाईजान आ गए, MMJ इंजीनियरिंग लिफ्टिंग वाले, और कांके में 8 फीट बना दिए। उनका ये कार्ड है, यही कार्ड के सहारे आज और आपके, हाँ, उम्मीद जगी कि हम तो एक बार भी कहीं पूछने भी नहीं गए, सिर्फ आपका वीडियो देखें और दूसरे ही दिन इन्हें बुलाकर हम पूरा अपना सारा पेमेंट करने के बाद इनको काम में लगवा दिए। तो ये कितना पुराना मकान है आपका? ये 1991 में बनाया है हमारे फादर। कितना हो गया, 30 साल? 30 साल का तकरीबन हो ही गया, 30 साल। तो देखिए 30 साल पुराना इस मकान को किस तरह से उठाया जा रहा है। आप देखिए कि जहाँ भी आपकी नज़रें जाएगी ये जैक लगा हुआ है और लगातार जो काम करने वाले हैं वह काम कर रहे हैं। देखिए सब चीज़ पहले की तरह फंक्शन कर रहा है, लाइट जल रहा है, घर के ऊपर जो है लोग वह रह रहे हैं और नीचे से घर ऊपर धीरे 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 ऊपर करके बढ़ रहा है। आप देखिए कि चारों तरफ ये, हाँ, ये क्या दिखा रहे हैं इस घर में आप? ये हमारे फादर का ये रूम है, इस रूम में वो बैठकर अपने किताब उताब लिखते हैं, बहुत सारी बुक भी लिखे हैं और उनकी तस्वीर भी लगी है, जहाँ की तहाँ है। ये ऐसा लिफ्टिंग हुआ कि उनकी तस्वीर भी हिली नहीं है, एकदम पूरा, एकदम जिस जगह में हम लगा के रखे हैं वहीं पर है। देखिए कई लोग जो है घर लिफ्टिंग करवाने में डरते हैं और इस तस्वीर, जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने पिताजी की निशानी को बचाने के लिए इस घर को डिमोलिश यानी कि तोड़कर नया नहीं बना रहे, बल्कि इसी घर को बचाने के लिए इसे लिफ्ट करवा रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि तस्वीर भी अपनी जगह से नहीं हिली नहीं है और वो टंगे हुए हैं। ऊपर जो है सीलिंग फैन है, AC है दूसरे कमरे में, आप देखिए सभी चीज़ लगे हुए हैं और कुछ भी अपने जगह से इधर से उधर नहीं हुआ है। अब तो ये 5 फीट ऊपर हो गया, अब नीचे के स्पेस को क्या कीजिएगा? नीचे स्पेस को इसमें मिट्टी डस्ट भरकर बराबर करने के बाद इसमें फिर जो जमीन बनाना बनाएंगे। तो मतलब इसके ऊपर ऊंचा कर हाँ, दीजिएगा कि ये नहीं, बेसमेंट नहीं बनाएंगे, इसे मिट्टी भरकर जमीन बना देंगे। अच्छा, मतलब इतना 5 हाँ, मिट्टी भरना है? भरेंगे मिट्टी, डस्ट भरेंगे, डस्ट है, ईटा उटा है, ये सब मटेरियल भरकर फिर इसे हाँ, जितना था मकान उसी तरह फिर कर देंगे, पूरा भर देंगे।
बहुत खर्च हो जाएगा। हाँ, खर्च तो होगा, लेकिन फिर बोले ना कि पिताजी की निशानी है, बचाना है तो बचाना है। तो ये क्या आप लोग अभी जो ये मकान, इधर आ जाइए, मकान जो ये लिफ्ट कर रहे हैं, फिर इसमें डस्ट वस्ट सब भरेंगे आप लोग? नहीं, डस्ट हम नहीं भरेंगे, हुनर भरेंगे। डस्ट वगैरह जो भी डालना, मिट्टी वगैरह सिर्फ निकालते हम हैं, डालेंगे उन्होंने। अच्छा जी, बस आप लोग बस उठा के कंप्लीट कर। हाँ, उठा के वाल वगैरह बना के कंप्लीट करके ओके करके जयराम जी के निकल जाते हैं हम। अच्छा, ये जो आप लोग मकान उठाते हैं तो कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी करते हैं कि कभी भी कोई नुकसान हो, कितना दिन का? सर क्यों नहीं, गारंटी है हमारे पास, कोर्ट से एग्रीमेंट करते हैं 100 साल तक, कोई दिक्कत है कोई नुकसान हो तो आप लोग फिर से कीजिए। जी। हाँ, ये सब एग्रीमेंट हो गया है? हाँ, हो गया, करवा। घर अगर गिर जाए तो ये पैसा देंगे आप? मतलब होना नहीं चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम नहीं करवाए, ऐसा ही सब नहीं। हम विश्वास पर किए हैं, विश्वास पर कराया है। विश्वास ही एग्रीमेंट नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया है, बस यही एक विश्वास है कि बस मैं इनका नाम सुनी और ठीक दूसरे ही दिन मैं इन्हें सारा मैंने एडवांस पैसा देकर हम इन्हें यहाँ फिट किए कि नहीं हमारा काम चालू होना चाहिए। 2 अक्टूबर 2007 मैंने 7 तारीख दुर्गा पूजा का दिन था, उसी दिन से शुरू किए, लेकिन थोड़ा लेट किए हैं। 2 महीना ही बोलते जरूर हैं, लेकिन लगाते हैं 4 महीना। बीच में इनकी शादी थी? हाँ हाँ, निकाह तो ही किए हैं, खुशी की बात है, इसी के कारण थोड़ा देर हो गया। क्योंकि आप लोग का फिर तब तो उतरने निकलने में बहुत दिक्कत बहुत दिक्कत हुआ, गिर भी गए हैं। तो देखिए, पूरा घर जैसे का तैसा है, हर एक दीवार पर जो तस्वीरें हैं उसे भी नहीं हटाया गया है, और इसीलिए नहीं हटाया गया है कि आपका जो विश्वास है, भरोसा है, वो बढ़े कि कुछ भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आप देखिए कि लाइट जल रहा है, जिस कमरे में पंखा है, पंखा चल रहा है, बच्चे जो है आराम से खेल रहे हैं। आप देखिए, डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा, कभी नहीं? कभी नहीं। तो ये तो लग रहा है कि ऊपर जा रहा है। कितना ऊपर चला गया? 5 फीट 6 फीट लग रहा है। अच्छा, शुरू में डर लगता है नहीं? शुरू में तो बहुत डर लग रहा था। क्या लग रहा था? लग रहा था कि ऐसे धड़ाम गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। अब एकदम भीतर घुस के खेलते भी हैं? हाँ, खेलते हैं। हाँ, क्रिकेट फुटबॉल खेल सकते हैं। अच्छा, पहले क्या पानी वानी जमा हो जाता था? पहले तो बहुत सारा पानी भर जाता था, 5 फीट पूरा भर जाता था। अच्छा, बहुत बार शाम भी घुस गया था। हाँ, मम्मी मारी? मम्मी ने मारी, जैसे जैसे पानी कम होता था तो खेत तरफ चल जाता था, भाग जाता था। हम भाग जाता था। तो देखिए, ये पंडरा इलाके में घर है, और पंडरा इलाके में अक्सर जो बरसात के दिनों में आप टेलीविज़न और अखबार में खबर देखते होंगे कि किस तरह से हर एक घर पानी में डूब जाता है। दरअसल गड्ढे में जो ज़मीन है वो ढलान है, और यही वजह है कि पानी काफ़ी यहाँ पर जमा हो जाती है, और उसकी वजह से जो है मकान मालिक को जो है काफ़ी परेशानी होती है। और यही वजह है कि एक के बाद एक लगातार लोग रांची में अपने मकान को जो है ऊपर करवा रहे हैं, लिफ्ट करवा रहे हैं। तो कांके में हमने दिखाया था कि किस तरह से मकान को लिफ्ट किया जा रहा है। उस मकान को जो है लिफ्ट कर दिया गया 8 फीट, अब उस मकान में लोग रहने लगे हैं। और उस तस्वीर और वीडियो फॉलोअप पर देखने के बाद ही रांची के लोगों के मन में विश्वास जग रहा है, और यही वजह है कि अब ये मकान उठ रहा है। और जैसा कि जो सोनू ये मकान उठाने का काम कर रही हैं, ये बता रहे हैं कि कई और जगह इन्हें काम मिला है मकान ऊपर करवाने के लिए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and